हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में कृत्रिम गर्भधान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्या कृत्रिम गर्भधान होता क्या है, इसका विकास डेवलपमेंट कैसे हुआ, इनके लाभ उपयोग महत्व, इनके कुछ परिसीमाएं और इनके विधियां के बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन के आता है, कृत्रिम गर्भधान किसे कहा जाता है, इनके लाभों को लिखिए। उसी प्रकार से वीर्य तनुकरण किसे कहते हैं, या कृत्रिम गर्भधान की विधियों को लिखकर उनके किसी एक विधि को समझाइए। ऐसा करके जो है क्वेश्चन आता है। पीएटी वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि कृत्रिम गर्भधान के लिए जो है कृत्रिम आपकी योनि जो तैयार किया जाता है उसमें तापमान कितना रखते हैं, 42 सेंटीग्रेड ताप रखा जाता है। आगे और बताऊंगा, तो इसके बारे में जानेंगे। तो आज की में कृत्रिम गर्भधान, तो कृत्रिम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, प्रजनन अलग हुआ, नर मादा को मिलाने से जो संतान को उनके जैसे संतान उत्पन्न करने को क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। लेकिन ये अलग है, कृत्रिम गर्भधान प्रजनन से रिलेटेड है, लेकिन ये क्या है, कृत्रिम प्रजनन में जो है। तो इसको परिभाषित रूप से आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्या पहले इनका परिभाषा ध्यान से सुनेंगे। नर पशु से वीर्य किन्हीं कृत्रिम विधियों से प्राप्त कर, या नर पशु के वीर्य को कृत्रिम विधियों से निकालकर मादा के जनन अंगों में स्वच्छता पूर्वक उचित समय उचित स्थान पर कृत्रिम विधि द्वारा पहुंचाना ही क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भधान कहलाता है। नर, एक बार और सुनेंगे, क्या कृत्रिम गर्भधान की परिभाषा एक बार और सुनेंगे। नर पशु के वीर्य को कृत्रिम विधि से निकाल करके मादा पशु के जनन अंगों में स्वच्छता पूर्वक उचित स्थान उचित समय में कृत्रिम विधि द्वारा पहुंचाना ही कृत्रिम गर्भधान कहलाता है। ये इनकी परिभाषा। और इनके विकास, ये कब से इनका जो कृत्रिम गर्भधान का प्रयोग किया गया, तो सबसे पहले भारत में कृत्रिम गर्भधान सन 1939 आपके एक जगह है प्लेस डेयरी फार्म मैसूर में ये प्रारंभ किया गया था। ये कहाँ प्रारंभ किया था, मैसूर आपके प्लेस डेयरी फार्म है, वहाँ पे ये जो है स्टार्ट किया गया था। उसी प्रकार सन 1941 में भी डॉक्टर मिलर ने नैली कृषि महाविद्यालय में प्रारंभ किया। 1941 में मिलर ने आपके प्रारंभ किया। और सन 1942 में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में परीक्षण के रूप में प्रारंभ किया गया। उसके बाद विभिन्न जो अनुसंधान कार्य बंगाल में पशु चिकित्सालय महाविद्यालय कलकत्ता, उसी प्रकार राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान बेंगलोर, पटना पशु चिकित्सा महाविद्यालय बिहार में उसी प्रकार 1945-46 में भिवाड़ी झांसी में ये आपके प्रारंभ किया गया। अंततः आपके सन 1949 और 50 में इसी प्रकार के कृत्रिम गर्भधान केंद्र मेरठ, गाजीपुर, देवरिया में खोले गए। और केंद्र में कृषि गर्भधान कार्य की सफलता मिलने पर इसे सन 1951 में केंद्रीय ग्राम योजना के अंतर्गत इसको जोड़ दिया गया और आजकल केंद्रीय ग्राम खंड के नाम से जो अंतर्गत रखा गया है। ये इनके विकास है, तो ये आपको याद रखना है। अब इनके लाभ, कृत्रिम गर्भधान के जैसे एक महत्व या उपयोग होता है, इसको एक पहले लाभ के पहले जान लें। प्राय सभी श्रेणी के पशु प्राकृतिक विधि द्वारा लैंगिक संवेदन या सेक्सुअल जो है मेटिंग क्रिया कराने से अपने समूह की वृद्धि करते हैं, क्योंकि प्रकृति उन्हें इस योग्य बनाकर चेतना उत्पन्न करती है जिससे वे यह कार्य कर सके। परंतु इस वैज्ञानिक युग में पशु प्रजनन की प्राकृतिक विधि के साथ साथ वैज्ञानिक ने पशु प्रजनन की कृत्रिम विधि का आविष्कार किया है, क्योंकि अधिकतर पशुपालक समुदाय इससे सहमत नहीं है। इसलिए कृत्रिम विधि की अपेक्षा प्राकृतिक विधि असुविधाजनक व महंगी तथा कभी कभी घातक भी सिद्ध होती है। तो इनके लाभ, क्योंकि
हमको एक अच्छी नस्ल चाहिए रहता है, तो अच्छे नस्ल प्राप्त करने, इसीलिए इसकी परिभाषा में बोला गया है नर पशु के वीर्य को कृत्रिम विधि से निकाल करके उनको माता के जननेंद्रियों में निश्चित जगह निश्चित स्थान में छोड़ देना। ठीक हो गए। जो पशु चिकित्सक जो रहते हैं वो गर्भधान का गाय हीटिंग पीरियड में आता है तो वो कृत्रिम वीर्य को लाए रहते हैं और सीमन को भेज दिया जाता है माता के योनि में, है ना, गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है। ये पूरी प्रोसेस आपके कृत्रिम गर्भधान की है। इनके अब लाभ सुनेंगे। इनके लाभ कृत्रिम गर्भधान से कौन कौन से लाभ होते हैं। तो पहला लाभ है परीक्षण किए हुए उत्तम सांडों को अधिक समय तक प्रजनन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी सांड हो, चाहे लंगड़े हो, लूड़े हो, चाहे भारी भरकम शरीर वाला हो जो प्राकृतिक प्रजनन नहीं कर सकता, उनके हम वीर्य को निकाल करके हम जो है कई वर्षों तक प्रयोग कर सकते हैं। जिसका जो है प्रजनन प्राकृतिक प्रजनन नहीं कर सकता और उनका जो है प्रयोग नहीं आ रहा है, तो उस पर परीक्षण किए हुए जो सांड है, उत्तम सांड है, उसका हम प्रयोग जो है प्रजनन के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरा, सांडों की संख्या में कमी की जा सकती है और इन पर होने वाली पालन पोषण पर खर्च को भी बचाया जा सकता है। भाई अगर सांड खरीदेंगे, सांड को खिलाएंगे पिलाएंगे तो उसमें अधिकतर खर्चा आता है, तो हर जो है पशुपालन नहीं कर सकता। तो जो है कृत्रिम गर्भधान में अगर पशु जो रखे हैं उनको एक जगह रख करके उनके क्योंकि कृत्रिम गर्भधान से असंख्य पशुओं को क्या क्या दिया जा सकता है, गर्भित किया जा सकता है। लेकिन प्राकृतिक में कुछ पशुओं को एक बार में एक ही पशु प्राकृतिक होगा, लेकिन एक बार में पशुओं को आपके 20-30 पशुओं को एक पशु के एक बार के वीर्य को आपके 20 से 30 पशुओं को गर्भित करा सकते हैं। ये इनमें लाभ है। उसी प्रकार से पुराने भारी भरकम घायल लंगड़े लूड़े सांडों को लाभ के प्रयोग में लाया जा सकता है। जो प्राकृतिक प्रजनन नहीं कर सकते उनको हम जो है कृत्रिम का प्रजनन करा सकते हैं। उसी प्रकार से उत्तम प्रकार के नर और मादा पशुओं को बहुत दूरी पर है, इस विधि संवेशन मीटिंग कराया नहीं जा सकता, इसलिए हम जो है कृत्रिम गर्भधान के थ्रू जो है प्रजनन करा सकते हैं। पांचवा, आपके जनन अंगों में के रोगों जैसे लगातार गर्भपतन आदि जैसा फैल जो रोग लगता है, वो जो रोग है, आप लोग प्रजनन संबंधी समस्याएं सुने हैं, बार बार ऋतुमयी बार बार जो है जनन अंग खराब होना, तो ये यही समस्या है। सब एक प्रजनन प्राकृतिक प्रजनन से अगर पशु बीमार है तो उसे आने वाली संतान भी बीमार होगा, इसलिए स्वच्छ और चुने हुए परीक्षण किए हुए सांडों से ही कराया जाता है। उसी प्रकार नर मादा पशुओं के आकार और भार में भिन्नता होने के कारण प्रजनन में आने वाली आपके आपत्ति से छुटकारा मिल सकता है। उसी प्रकार जिन पशुओं की प्राकृतिक विधि द्वारा लैंगिक संवेशन या मैटिंग नहीं होना कठिन होता है, उन्हें कृत्रिम के द्वारा मिलाया जा सकता है। इस विधि द्वारा गायों के गर्भित कराने की संभावना 100% रहता है, 100% रहता है। पशुओं को छोटे पशुपालकों को कृषकों के अलग सांड रखने की जरूरत नहीं होती है। कृत्रिम गर्भधान लेखा रखने में सहायक होती है। सांडों की प्रजनन क्षमता शीघ्र पता चल जाता है। आपके पशु के एक बड़े समुदाय की उन्नति केवल कृत्रिम गर्भधान के द्वारा सांड का प्रयोग करके ही हो सकता है। अगर हमारे पशुओं को, देसी पशुओं को अगर उन्नत बनाना है तो इसमें आपके इसी विधि का ही प्रयोग करके आप उस पशु के झुंड को, समुदाय को उन्नत बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते। प्राकृतिक विधियों द्वारा नहीं किया जा सकता। आगे आपके कृत्रिम गर्भधान की विधियां, ये मोस्ट है कृत्रिम गर्भधान की विधियां। कृत्रिम गर्भधान की विधियां में 5 विधियां हैं, 5 प्रोसेस में या चरणों में कंप्लीट होता है इनका विधियां। कृत्रिम गर्भधान की विधियां 5 चरणों में कंप्लीट होता है। पहले वीर्य का एकत्रीकरण, जिस विधि से कृत्रिम विधि से यंत्र रहता है उस यंत्र से आपके क्या किया जाता है, नर पशु के वीर्य को ये एकत्र किया जाता है। तो सबसे पहले एकत्रीकरण, उसके बाद वो जो एकत्रीकरण किया रहेगा उस वीर्य का परीक्षण कर लेंगे, मतलब देखेंगे कि वीर्य सही है कि नहीं है, गाढ़े है, उसमें सूक्ष्म जो आपके जीवाणु जो रहते हैं वो सही है कि नहीं है, शुक्राणु सही है कि नहीं है, वे परीक्षण किया जाता है। उसके बाद उसको तनुकरण का मतलब वीर्य को बढ़ाने या पतला करने के लिए उसमें बफर, विलियन और अंडे का जर्दी मिला करके बढ़ाया जाता है इसी को वीर्य, ताकि वो असंख्य पशु को गर्भित कराने के लिए इसको बढ़ाना, पतला करना होता है वीर्य तनुकरण।
उसके बाद इसको संरक्षण और परिवहन करना, इनको निश्चित टेम्परेचर में, कम तापमान में संरक्षित करके और परिवहन करके दूर दराज इलाकों में आपको ले जाना और समय में आपको कई महीनों तक इसको बचा कर रखना और परिवहन करना। उसके बाद मादा के जननेंद्रियों में वीर्य का सेचन। अब अंत में मादा जननेंद्रियों में वीर्य का क्या किया जाता है, सेचन किया जाता है, छोड़ा जाता है। इस तरीके से पूरे 5 चरणों में आपकी कंप्लीट ये विधि होता है। इसके बारे में जानेंगे तो आपके विधियों के बारे में सबसे पहले एकत्रीकरण करने के लिए इसकी अनेक विधियां, लेकिन कृत्रिम योनि में विधि सर्वोत्तम विधि है। आर्टिफिशियल योनि जो होता है, विज्ञान होता है, वह सर्वोत्तम विधि है कृत्रिम योनि। तो कृत्रिम योनि का निर्माण, कृत्रिम योनि जो है एक धातु वस्तु आवश्यकता होती है, जैसे सिलेंडर या मोटी रबड़ का बना होता है तथा इसकी लंबाई 40 आपके मीटर की होती है और इसके आगे होता है लेटेक्स की परत। पहले क्या होगा, सिलेंडर, दूसरा लेटेक्स की परत जिसकी आपके लंबाई मीटर होती है, ये भी रबड़ की होती है पतली। लेटेक्स की कोन, ये फनल की तरह होती है, लेटेक्स का आपका बना होता है और एक भाग सिलेंडर से जुड़ा होता है। चौथा भाग होता है वीर्य एकत्र करने वाली नली। अब ये तैयार कैसे करते हैं, कृत्रिम योनि को तैयार कैसे किया जाता है, इसलिए अगर सुखाएंगे तो गंदगी नहीं पहुंचेगी। लेटेक्स जो है लाइनर को सिलेंडर के अंदर डालिए, तदुपरांत सिलेंडर के दोनों सिरों को लेटेक्स लाइनर की दीवारें खोल कर एक दूसरे से न छूने पाए और स्क्रू द्वारा अब इसको बंद कीजिए और वीर्य को एकत्र करने वाली नली को जोड़िए और कृत्रिम योनि के खुले द्वार पर वेस्लिन लगाकर चिकना कीजिए। और वीर्य एकत्रीकरण के समय कृत्रिम योनि का तापमान 42 सेंटीग्रेड रहता है और अब कृत्रिम योनि के वीर्य प्राप्त करने के लिए तैयार हो गया। तो कितने सेंटीग्रेड ताप रहता है, वीर्य जो सिलेंडर जो है आपके एकत्र करने के लिए कृत्रिम योनि जो तैयार किया जाता है वो 42 सेंटीग्रेड था। सांड का वीर्य कृत्रिम योनि में डालना, ये जो है आप उसे सेचन किया जाता है। उसी प्रकार से दूसरा है, ये तो एकत्रीकरण हो गया सिलेंडर में, दूसरा वीर्य का परीक्षण। वीर्य का परीक्षण 2 तरीका से किया जाता है, एक आंखों से परीक्षण और एक सूक्ष्मदर्शी। आंखों से उसमें गाढ़ापन, पीलापन जो लिए रहता है, रंग रहता है, वो उसको देखा जाता है। और सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा तो आंखों पे रंग क्रीम जैसा होता है। वीर्य कैसे दिखाई देता है, अच्छे के वीर्य क्रीम आपके क्या क्रीम की रंग जैसे होता है, तरल पदार्थ होता है। वीर्य की मात्रा 60 प्रति मिलीलीटर के लगभग होती है। अब सूक्ष्मदर्शी द्वारा शुक्राणु की चलने की प्रवृत्ति, सीधा चलना, गोलाई में चलना, उल्टा चलना, घड़ी के पेंडुलम की तरह चलना, जीवाणु और जीवाणु जीवित शुक्राणु की जांच रासायनिक उपकरणों के द्वारा सूक्ष्मदर्शी के किया जाता है। अब तीसरा वीर्य तनिकरण मोस्ट है, इसको ध्यान से सुनेंगे। वीर्य को पतला करने का मुख्य उद्देश्य उसमें पौष्टिक तत्वों को डालकर उसमें मात्रा बढ़ाना, ताकि एक सांड के वीर्य से अधिक गायों को गर्भित कराया जा सके और वीर्य को अधिक सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए इसको बफर फास्फेट बफर और अंडे की जर्दी को बराबर भागों में मिला करके इसे 5 सेंटीग्रेड ताप पर वीर्य को 72 से 96 घंटे तक कार्यशील रखा जा सकता है। ये वीर्य तनुकरण। उसी प्रकार से वीर्य का संरक्षण रसायनों में प्रयोग में तथा कम तापमान वीर्य को क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित। और वीर्य का सेचन लास्ट पॉइंट है, इसको सुनेंगे ध्यान से। वेंजाइनल विधि द्वारा कृत्रिम वेगना द्वारा जो तैयार की कृत्रिम योनि है उसके द्वारा कैसे से प्लास्टिक रबड़ से ग्लव्स बाहर पहनिए। पहले डॉक्टर क्या करेगा, जो है पशु चिकित्सक ग्लव्स पहनेगा। उसके बाद एप्रेन का उपयोग कीजिए ताकि कपड़े ना आपके एप्रेन का प्रयोग कीजिए ताकि आपके कपड़े गंदे ना हो। फिर बड़े बूट पहनिए, जूते पहनिए। फिर 1 मिलीलीटर वीर्य पिचकारी लीजिए, पिचकारी लेता है। फिर उसके बाद ग्लव्स को साबुन के पानी से चिकना कीजिए, धो लीजिए अच्छे से तरीके से ताकि अंदर गुदा द्वार में घुस। उसके बाद गुदा में हाथ डालकर गोबर निकालना। उसके बाद बाएं हाथ में पिचकारी की योनि धीरे धीरे घुसाइए और सर्विक्स तक पहुंचने पर गुदा में सीधा हाथ रेक्टम की दीवार को नीचे की ओर करके अंदर प्रवेश कीजिए और अब वीर्य को सर्विक्स के बीच छोड़ दीजिए। गर्भाशय जैसा पड़ रहा है, फिर सर्विक्स को
छोड़ दीजिए और वीर्य चला जाएगा। और वीर्य को एक बार नहीं 2 बार आपके डालना चाहिए। 2 बार डालने से कृत्रिम प्रजनन 2 बार करने से आपका क्या है 100% प्रजनन होता है। और इस तरीका से आपके क्या होता है पूरे कृत्रिम गर्भाधान का प्रोसेस है कंप्लीट होता है। और इसके आगे और भी है जो कृत्रिम गर्भाधान पशुओं को कब कराना चाहिए ये जानेंगे। आगे है कृत्रिम गर्भाधान का समय सावधानियां, क्या क्या सावधानियां रखेंगे अगर कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानियां लाभ है, उसी प्रकार से कुछ न कुछ सावधानियां होगा जिसको हमको क्या है करना चाहिए सावधानी। तो सावधानी में सबसे पहले पशु को अच्छी प्रकार से काबू कर लेना चाहिए। नर पशु को अच्छी प्रकार से काबू कर लेना चाहिए। मादा पशु के गर्भित कराने से पहले वीर्य का परीक्षण जरूर कर लेना चाहिए। हाथों की जीवाणु रहित कर लेना चाहिए, यंत्रों की जीवाणु रहित कर लेना चाहिए, नाखूनों को काट लेना चाहिए, कार्यवाहक नली धीरे धीरे डालकर गिरवा तक पहुंचा देना चाहिए और वीर्य वाहिनी तक गिरवा तक छोड़ देना चाहिए। ये कुछ सावधानियां हैं जिसको हमको क्या करना चाहिए करते रहना चाहिए ताकि हम आसानी से आपके वो क्या कर सके प्रजनन को करा सकें। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लिमिटेशन भी है ये कृत्रिम गर्भाधान की। वो कुछ लिमिटेशन कौन कौन सी लिमिटेशन है इसके बारे में जानेंगे। तो लिमिटेशन में इस विधि में प्रयोग होने वाली वस्तुएं यंत्र मूल्यवान होती जिन्हें एक भारतीय औसत श्रेणी के पशुपालक खरीद नहीं सकता। कृत्रिम गर्भाधान की परिसीमाएं होती है तो हम वो यंत्र मूल्यवान को हर भारतीय के पशुपालक नहीं खरीद सकते। ये आपकी समस्याएं या परिसीमाएं हैं। उसी प्रकार से इस विधि में प्रयोग के लिए विषय से संबंधित प्रशिक्षित या योग्य अनुभवी व्यक्ति ही करा सकता है, हर व्यक्ति नहीं करा सकता। तीसरा के लिमिटेशन है प्राकृतिक विधि की अपेक्षा अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है। इस कार्य में प्रयोग में आने वाली यंत्र का नित्य प्रति स्वच्छता या जीवाणु रहित करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा जना रोग फैलने की डर रहता है। इस विधि द्वारा प्रति गर्भाधान महंगा पड़ता है। इस विधि के लिए स्थान का भी ठीक प्रकार कार्य करना आवश्यक होता है। स्थान के भाड़ा रुक जाने पर वीर्य संग्रह करना कठिन हो जाता है। ये कुछ लिमिटेशन है। इस तरीके से आपके 5वां यूनिट कृत्रिम गर्भाधान समाप्त हुआ। इसको ध्यान से पढ़िए और न समझ आए तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।